अपने हसीनो जमील से एक ले लेना है पतीला। तो चुटकी हम पे जाएंगे और हसीनो जमील से पतीले के अंदर 2 लीटर दूध डाल के उसको गोल मोल घुमाएंगे। फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा के उसके अंदर 3 डब्बे खीर मिक्स के डाल के उबालेंगे। जैसे ही वो उछलने लगे और थिक होने लगे उसको थोड़ा घुमाएं फिराएं, फिर उसको अपने हसीन से बाउल में सजा। ये थी जी गोरी गोरी खीर जो हो गई है तैयार। इसके बाद अब आती है मटन की बारी। आप सब भी हो जाएं होशियार क्योंकि अब हम बनाएंगे चलगोज़ा मटन कढ़ाई। तो इस तरह के मीठे बनाते रहा करें और हसीन से बर्तनों में सजाते रहा करें। उसके बाद हम ले लेंगे एक शरारती प्रेशर कुकर जो कि सीटी मारने वाला हो। सीटी मारने वाला कुकर आपको बहुत ही जल्द गोश्त को उबाल देता है। हसीन से प्रेशर कुकर के अंदर हम पानी डालेंगे, फिर उसको चूल्हे पे रख के उछालेंगे। जैसे ही वो उछलने और उबलने लगे फिर उसके अंदर हम मटन को डालेंगे। जैसे ही वो सीटियां मारने लगे वो इसका मतलब है कि आपको बुला रहा है और गोश्त को बहुत ज्यादा उबाल रहा है। फौरन से चूल्हे को बंद करके प्रेशर कुकर को साइड पे लगा लें। अब फिर आपने हसीन से पतीला लेना है, उसके अंदर आपने प्याज को छील के सजाना है, चुटकी बचाना है और तेल को तड़पाना है। तेल को तड़पा के उन्हीं प्याजों को वहां पे घुमाना फिराना है और फिर फड़कते ऑयल के अंदर उसको अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ हमारा हसीन सा मिसाला तैयार होने वाला है। मिसाले तैयार करने के लिए हमने प्याज़ों को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने इसको जूसर, ब्लेंडर और किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दें जिसको आप घुमाएं फिराएं और आपको अच्छा सा पेस्ट जो है वो मिल जाए। यहाँ टमाटो को हम कर लेंगे ग्राइंड। गर्मा गर्मा प्याज को हमने इसके अंदर डाल के थोड़ा सा घुमा लेना है। अब इसके फिर उसी हसीन से पतीले में डाल के अच्छी तरह से उबालना और उछालना है। जैसे ही ये खुश्क हो जाए इसके अंदर मिसालों की तमाम बारिश करके आपने घुमाना फिराना है और इसी तरह से साथ आपने इसके अंदर उबला हुआ मटन को सजाना है। तो चलगोज़ा कढ़ाई का व्लॉग हो गया इख्तिताम। अब काम हो गया है बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पे मेरे जिस भाई ने हेल्प की उनका नाम है मिस्टर उस्मान। तो अब बारी है अंग्रेजी बिरयानी की नानी। ये बनानी है सब बिरयानी की नानी। यहाँ पे हम लंबे कद वाले और गोरे गोरे राइस लेंगे, उनको अच्छे से उबालेंगे, साइड पे उसको सजा लेंगे, अच्छी सी ग्रेवी बना के घुमा फिरा के मिक्स करके बिरयानी को तैयार कर देंगे। उससे पहले हमने ले लेना है तेल को तड़पा लेना है और कटे हुए प्याजों को वहाँ पे पका लेना है। तो हसीनो जमील से चिकन की प्यारी प्यारी बोटियाँ लेनी है, उसको तड़पते ऑयल के अंदर डालना है, अच्छी तरह से घुमाना फिराना है। फिर इसके अंदर कुछ टमाटरों को डाल के बहुत ही लजीजा सा मसाला बनाना है। तो यहाँ 2 पैकेट बिरयानी के शान चिकन बिरयानी के मसाले के आपने इसमें डालना है। उबले हुए थोड़े से आलू डाल के घुमाना फिराना है और इस सालन को अच्छा सा रेडी करके साइड पे सजाना है। फिर हमें को चलते हुए गरम गरम पानी के अंदर एक गोरे गोरे राइस को डाल देंगे। जैसे ही पानी उछलने लगे गोरे गोरे राइस आपके बॉयल हो जाएं और उसको आपने जाली में उतार लेना है। जाली के अंदर उतारने के बाद सारा पानी निकाल देना है और यहाँ पे एक प्यारे से हसीन से पतीले के अंदर हम इसको खूबसूरत से हसीन से नज़ारे दे के सजा लेंगे, जिसमें हम पहले गोरे गोरे लंबे कद वाले राइस डालेंगे। उसके बाद हम उसको धनिया और रेड कलर्स और जो हमने एक हसीन से अच्छे लगते और लश्कारे मारते हुए ग्रेवी बनाई उसको इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर जो है वो राइस डालेंगे। तो आपस में ये एक फैमिली जो है वो घुल मिल जाएगी। जैसे ही आप ये सारी लेयर्स लगा लेंगे और लेयर्स लगाने के बाद आपने इसको 20 से 30 मिनट तक का दम देना है। जैसे दम देंगे तो हमारी हसीन सी बिरयानी भी जो अंग्रेज़ी बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली नहीं दिखाई क्योंकि ये एक जस्ट रैंडमली व्लॉग है। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हम लेके आएंगे अपने आने वाले रमज़ान के अंदर के डेली व्लॉग्स के अंदर हमें मिलेंगे, आपको मिलेंगे देखने के लिए डिफरेंट किस्म की रेसिपी और डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स। तो उम्मीद है कि आज की भी बनी ये खूबसूरत सी एक कहानी। आपने अगर वीडियो को पूरा देखा तो आपकी बहुत मेहरबानी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और कौन कौन है ये बिरयानी खाने को तैयार? तो बिरयानी का जो लास्ट वाला सीन था वो हो गया हमारा मिस। यहाँ पे हमने पापड़ भी जो है वो फ्राई किए, एग बॉयल्स किए, बट वो सारी चीज़ें मिक्स होके उनके सीन हमारे रिकॉर्ड नहीं हुए। सो दैट्स वाई मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। राइस उबालने के लिए आपको ज़्यादा सा पानी
विदाउट मेजरमेंट अच्छे से उबाल लेना है। और उबालने के लिए उसके अंदर ऑयल और 2 से 3 स्पून जो है आपने सॉल्ट की डालनी है। और इससे जो आपके चावल हैं वो अलग अलग जो है वो रहेंगे। जब आप इसको दम दे देंगे, दम देने के बाद 50% आपने इसको बॉयल करना है, 50 से 60%। इसके बाद जब आप इसको दम देंगे, दम 30 मिनट जो दम होगा उसके अंदर इन गोरे गोरे राइस को आप उबालने के लिए इसका सबसे जो अच्छा ट्रिक्स है, जितना ज़्यादा पानी हो और जितना कड़कता पानी हो, कड़कते पानी के अंदर अगर आप इसको डालेंगे, जितना ही कड़कता पानी होगा और आपके चावल जो अच्छे से धुले होंगे उसको फौरी उसके अंदर डालें और एक अलग से स्पून के अंदर उसको आराम से मिक्स करेंगे तो हमारे राइस अलग अलग निखरे निखरे तनहा तनहा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बॉयल होंगे। सो वीडियो को करते हैं इख्तिताम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।